पंचलब्धि में ये आगे एक बार वो देखते हैं, रिवाइज करते हैं, देखते हैं अभी तक जो किया है उसको कितना समझा है हम लोगों ने। हाँ, हाँ, राखी जी बताएंगे आप समरी अभी तक की। जी सर। हाँ, सर हाँ, यहाँ पे शैवचम आपने जो समझा शैवचम है, लब्धि। आपने जो समझा इससे, मतलब किताब में तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, बट आपने इसमें क्या समझा इसको, मतलब पंचलब्धि में ये चार लब्धियां हमने करी, तो क्या समझा और क्या आपको भाव में समझ में आया, एक्चुअली ज्ञान में और भाव से एक्चुअल में हाँ ये है, इस तरह से है करके कुछ समझ में आया, बताइए। सर इसमें कर्म प्रकृति की बात हो रही है। जैसे जैसे जीव जो भाव कर रहा है उसमें कर्मों में किस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है, और सम्यक दर्शन होने से पहले जो ये 5 लब्धियां हैं ये आवश्यक होती है, ये होती है। यस। तो उसके कारण जीव के क्या परिणाम होते हैं, यस। भावों में जो विशुद्धि होती है, कर्मों में जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे ये लब्धियों के बारे में बताया गया है। तो अभी तक शैवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, ये 4 हमने देखी है। बढ़िया। शैवशम लब्धि में जीव के कर्म की प्रकृति और अनुभाग वो कम होते हैं। हम्म, कम कम होके उदय में आते हैं। कम कम होकर उदय में आते हैं। कर्म का अनुभाग घट घट कर आएगा उदय में। हम्म। और जो भाव होते हैं वो पुण्य की तरफ होते रहते हैं। पाप हम्म। प्रकृतियां कम होती है हम्म। जीव के, उसके कारण जीव को विशुद्धि लब्धि होती है। मतलब हम्म। उस जीव की ओर जिज्ञासा बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। जीव मतलब अपने स्वरूप को जानना चाहता है। हम्म। और ये विशुद्धि लब्धि मतलब ये उपदेश के माध्यम से सुनकर और मानकर फिर समझकर वो हम्म। लब्धि को प्राप्त करता है। हम्म। तो और जब ये लब्धि में होता क्या है, क्या क्या जानता है, क्या मानता है वो, क्या जानता है लब्धि में? मतलब लब्धि में तो सिर्फ उपदेश को ही सुनता है, हाँ। लेकिन जब वो तत्व चिंतन एवं तत्व विचार करता है उस उपदेश का, तब वो मतलब नहीं, उपदेश लब्धि। में क्या क्या, उपदेश में मतलब क्या क्या उसका ग्रहण करने में बनता है, क्या क्या ग्रहण करता है अपने अपने स्वरूप को जानने में, क्या क्या विषय अपने मतलब? स्वरूप हम्म। मतलब 6 द्रव्य, 7 हम्म। तत्व, यस। जीव मतलब वही स्व पर का भेद विज्ञान, ये हम्म। सब जानने की वो कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। या। यस। हम्म। तो फिर वो जानने के बाद उसको और रुचि बढ़ती है फिर। फिर देशना लब्धि में आ जाता है वो। हाँ। जो वो तत्व चिंतन तत्व विचार करता है उसे वो देशना लब्धि कहते हैं। हम्म। इसमें जीव के कर्म की जो प्रकृतियां हैं, अनुभाग और प्रकृति बंध सब मतलब घटते रहते हैं। प्रायोग्य लब्धि में, प्रायोग्य लब्धि में। हाँ सर, चाहे उसके लब्धि में हाँ, क्या क्या घटता है? सर प्रकृति, स्थिति और अनुभाग। जो कर्म सत्ता में पड़े हैं हाँ। उनकी सबकी मतलब ये प्रकृति, स्थिति और अनुभाग घटकर उदय में आते हैं। हम्म। और जो नए कर्म बनते हैं उसमें भी नए कर्म जो मतलब अप्रशस्त वाले हैं वो मतलब लो लो वाले बनते हैं, जो नीचे वाले नहीं, हैं लता और दारू वाले। वो तो अनुभाग की अपेक्षा हुआ, स्थिति पहले बोलिए, स्थिति में क्या होगा?
स्थिति में तो प्रशस्त वाले बंद रहे ना सर। नहीं, स्थिति तो सबकी, वो जो तो अनुभाग है, प्रशस्त अप्रशस्त अनुभाग की हाँ, अपेक्षा होते हैं, स्थिति की स्थिति अपेक्षा। मतलब तो समय हो गया ना सर। हाँ, तो स्थिति नए जो मतलब बन रहे हैं उनमें क्या हो रहा है स्थिति में? नए जो कर्म बंध रहे हैं वो ज्यादा टाइम के लिए स्थिति उनकी बढ़ रही है। नहीं, उनकी स्थिति नहीं, भी, प्रशस्त वाले मतलब। स्थिति बंदापसरण हो रहा है ना उनका भी। हाँ 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 उनकी सर। स्थिति भी, सभी कर्मों की स्थिति घट रही है, बट जो स्थिति घट रही है उसमें जो अनुभाग है वो अब अलग चीज है। अब अनुभाग बोलिए। हाँ। अनुभाग है जो सर प्रशस्त वाले जो है वो बढ़ रहे हैं। हम्म। किस मतलब अपेक्षा से वो बढ़ रहे हैं, चारों कैसे बढ़ रहे हैं? किस अपेक्षा से, मतलब किस तरह से बन रहे हैं अभी? अनुभाग में कैसे कम ज्यादा हो रहा है? जो प्रशस्त वाले हैं वो मतलब हम्म, जो मतलब स्थिति जो है उसका तो स्थिति कांडक घात हो रहा है सर। वो तो सत्ता की बता और दिया आपने। हाँ, अनुभाग कांडक से अनुभाग घट रहा है। अब आपने आगे बताया जो बंद रहे हैं अभी, पहले हाँ, सत्ता के नए बता। वाले जो बन रहे हाँ। हैं वो स्थिति बंधापसरण हाँ, कम कम, और हो स्थिति रही, कम कम बन रही। अनुभाग में बता कम रहे थे कम अभी बन आप। रही। हाँ, अनुभाग में। अनुभाग में सर ये जो मतलब प्रशस्त वाले हैं हाँ, वो मतलब सारे कर्म चारों मतलब उसके जो चार डिवीजन है वो चारों में बढ़ रहे हैं। प्रशस्त वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं और जो अप्रशस्त है जो पाप कर्म है वो है लोएस्ट वाले दो रह रहे हैं मतलब लता और दारू। वो घातिया में, घातिया में। हाँ, अघात्या में तो ये सर शक्कर। वो तो उसका है, ये शक्कर तो तो मीठा वाला है, प्रशस्त वाला हो गया। हम्म, ठीक है, ये बढ़ रहा है। ठीक है। घातिया हाँ। का, अप्रशस्त का घट रहा है, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ रहा है। ओके। तो अभी हम्म, सर इसमें ये है कि जो प्रायोग्य लब्धि है ये कोई भी जीव को हो सकता है मतलब मिथ्यात्व वाले जीव को भी हो सकता है। मिथ्यात्व में तो और सभी यहाँ होते तक हैं, बट भव्य या अभव्य हाँ की मतलब अपेक्षा यहाँ से। तक हाँ अभव्य जीव को भी हो सकता है। हाँ। तो ये प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचने के बाद जीव को थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। कैसे करण जानता, लब्धि में कैसे पहुंचकर जीव को कैसे पता वो चलेगा तो नहीं प्रायोगिक? पता सर, वो मुझे नहीं पता सर, मुझे हुआ नहीं है। नहीं, आपने कहा सर ना इसमें जीव। जब आपने बताया था सर तो क्योंकि वो वापस नीचे जा सकता है मिथ्यात्व में आ सकता है, कल आपने ऐसा बताया था। हाँ, यस। नहीं, जीव को पता नहीं चलता, जीव ने तो अपने परिणाम बढ़ाते ही बढ़ाते रहने। शुद्धि जब लगता है हाँ अपने आप की, जब अंदर में जा रहे हैं, शुद्धि बढ़ रही है, अपने को ज्ञान में तो आता है ना, अपने ज्ञान में अपना कार्य, अपने भाव हर समय आते हैं अगर हम ध्यान दे तो। अपने अंदर में विशुद्धि लेकिन बढ़ सर रही है, बढ़ रही है, भाव बढ़ तो रही सर है। दोनों तो साइड से हो रहा है ना सर। सर पूरा कैसे पता चलेगा जीव को सर, जब पढ़ रहे हैं तब तो भाव ठीक है बाकी समय तो भाव वैसे ही रह रहे हैं ना। नहीं, तो जब कैसे अब, पता चलेगा? नहीं नहीं, वो तो सामान्य रूप से सामान्य कार्य करते हुए नहीं, जब हम एकाग्रता करके बैठे हैं, बाह्य से हम उपयोग हटा के एकाग्र करके अपने पे लगाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब अंदर में जितना बाह्य से, पहले सर्वज्ञ से, फिर देवगुरु शास्त्र से उपयोग हटा के अपने भावों पे लगा, अपने बारों में ज्ञान में चिंतन किया, ज्ञान में चिंतन करके फिर अपना आगे पुरुषार्थ बढ़ा के अपने को द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन किया, उस हिसाब से चिंतन करते करते फिर अपने स्वरूप को अनुभव करने का जब पुरुषार्थ करता है, तो ये अपने आप को पता लगता है ना। जब उस उस स्थिति से जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा पता लगता है कि हमें ये पता ही नहीं था बाहर क्या चल रहा था। वो वैसी वाली स्थिति होती है, तो अपने को पता चलता है वो कि हाँ। तो फिर वापस उस स्थिति में जाने के लिए फिर टाइम लगता है। फिर अगर उतना एक बार टूट जाए ना वो एकाग्रता, फिर कोई भी विकार, ध्यान आए, भाव आए ऐसा जो हमें विकार पैदा करे, या कोई ऐसा कोई काम आ जाए कि अरे वो करना था, एकदम ध्यान, वो पूरी एकाग्रता जो बनती है ना वो टूट जाती है। तो फिर से डालने के एकाग्रता बढ़ाने के लिए समय लगता है। एकदम आप बैठ जाए एकाग्रता हो नहीं होता।
20-25 आधा घंटा 1 घंटा अगर इतनी उपयोग की सूक्ष्मता हो, एकाग्रता बढ़ती है। तो अभ्यास चाहिए इसके लिए। अभ्यास के साथ साथ जैसे ही बढ़ता रहेगा तो अपनी शुद्धि की जो वृद्धि हो रही है अपने को पता लगती है कि ये शुद्धि, आज मेरे को इतनी शुद्धि हुई, मेरे को इसमें इतना आनंद आया। जो आनंद है ना अपने को अनुभव में आता है, कितना कितना आनंद, मतलब हो सकता है करण लब्धि में ना पहुंचे, लेकिन जो आनंद की वृद्धि हो रही है रोज, अपने आनंद से शुद्धि बढ़ रही है, अपने को आनंद भी आ रहा है, उसमें एकाग्रता बढ़ रही, तो अपने ज्ञान में आता है। तो बट उससे आगे जब ये मैं हूं उसकी जो श्रद्धा हो जाती है, तब वो अनुभव का काल होता है। तब भी ज्ञान जानता है कि यस मुझे ये आनंद आया है। ज्ञान अगर जानेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान का काम जानना ही है, प्रति समय जान रहा है, अनुभव के काल में भी जानेगा। तो अनुभव हुआ वो श्रद्धा गुण का कार्य है। श्रद्धा गुण का कार्य को जानेगा ज्ञान, ज्ञान ही सारा काम। अभी हमने नए पढ़ा, सही समय पे नए पढ़ा और ये लब्धि पढ़ रहे हैं, तो दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो दो नए की भी उपयोगिता बहुत आ जाएगी इसमें। अभी किस किस को हम अपना मानते हैं और वो बोझ भी हट जाएगा। जैसे हम अगर एकाग्रता करना चाहें तो कुछ देर के लिए एकाग्र इसलिए कर पाएंगे कि हमें पता चल गया अभी कि हाँ सब है, सब है, नए से व्यवहार, नए से सब है, मेरे हैं, निश्चय नए से नहीं है। तो एक मन में ये होता है ना कि बैठते वक्त कि कैसे ममत्व हटाएं। तो इस नए को जानने के बाद ममत्व भी हटेगा और व्यवहार में पूरा कार्य भी होगा। तो एक तरह से ये बहुत हेल्प करेगा हमें, अगर हम एकाग्रता बढ़ाएंगे, आगे अपनी ओर जाने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये नए जानने से बहुत, अगर सही तरह से हमने जाना, अभी तो 4 जाने हैं, 4 और निश्चय ने भी जान लेंगे, तो हमें एक्सेप्ट करने में गड़बड़ नहीं होगी। नहीं तो क्या पहले लगता था कि स्वाध्याय तो कर रहे हैं लेकिन हमको अभी पर से ममत्व नहीं छूटा है, तो कैसे हम बैठ पाएंगे। तो अब ममत्व छोड़ने की, मतलब किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। नए से माना हमने है, वो नए से हमारे हैं, वास्तव में उनका अस्तित्व है, लेकिन निश्चय से मेरे नहीं है। इतना मानने में फिर हमको थोड़ी बुद्धि में ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप सहज रूप में अब होएगा। क्यों कुसुम लता जी, कुछ सही है ये? नए को सही जानने से अपनी और एकाग्रता बढ़ने में सहायता मिलेगी। मिलेगी, किस हिसाब से, क्यों? क्योंकि मतलब स्वपर का भेद हो जाएगा, तो अपनी ममत्व बुद्धि मतलब कम हो जाएगी उसमें कि क्या निश्चय है और क्या व्यवहार है। कि व्यवहार में तो अपने को सब करना ही पड़ेगा, हाँ पर करते ही, हाँ। करते ही है, करना ही पड़ेगा, पर और निश्चय से उसमें कोई अपने ग्लानि नहीं। भी नहीं आएगी, उसमें कोई ग्लानि भी नहीं आएगी, अपराध बोध भी नहीं होगा कि क्यों कर रहे हैं हम हाँ, सरलता से, सहजता से पर को ध्यान भी रख पाएंगे और अंदर में ये भाव भी होगा कि ये मेरे नहीं है। तो एक तरह से एक आकुलता थोड़ी सी कम होने के अवसर होते हैं। ये सच्चाई जानी ना हमने। अगर ये सच्चाई नहीं जानते और पहले बोल देते ये तुम्हारे नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है इसको एक्सेप्ट करना। अब नयों के हिसाब से है भी नहीं भी, ये अच्छी तरह से हमें समझ में आता है। संगीता जी आप बताइए, नए और इसको जानने से कैसे फर्क पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए, अपनी ओर से सोच के बताइए, अपनी ओर पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, पड़ा है क्या, असर हो रहा है क्या इसका कुछ? नए हाँ, नए को असर तो जानने हो से रहा पंचलब्धि, हाँ। हाँ, असर तो हो रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि व्यवहार, मतलब ये अपन को मालूम है कि निश्चय से ये व्यवहार से सब अपने हैं, निश्चय हाँ से नहीं है करके, लेकिन रियलिटी में बहुत टाइम लगता है इसको हाँ एक्सेप्ट करने में। हाँ क्योंकि कभी कभी वो फील अपन उस समय रियलाइज हो जाता है करके कि ये अपने नहीं है करके, लेकिन वो कभी कभी कषाय वापस आ जाते हैं, तो वापस उस समय अपन उसी सर्कल में रहते हैं। फिर ऑन द स्पॉट वो रियलाइज भी हो जाता है कि ये सब व्यवहार से है करके, लेकिन टाइम लगेगा बहुत तो सबको। बिल्कुल सही बात, टाइम लगेगा। बट पहली बात ये हो गई है कि हमारे ज्ञान में ये पता लग गया, ये व्यवहार और निश्चय से क्या है, ये पता लग गया हाँ ना। कि अब नहीं हाँ कर पा रहे हैं वो अलग चीज है, हमें उस पर चिंता नहीं करनी। हमें पता लग गया ना ज्ञान में कि ये व्यवहार हाँ से पर है, निश्चय से, निश्चय से मतलब
इनको व्यवहार से रिश्ता निभाएंगे, निश्चय से पर हैं। ये ज्ञान में तो पर हो है। गया ना। ज्ञान हाँ ज्ञान में मानते हैं या नहीं, पहली बात। हाँ, ज्ञान में तो मानते हैं। बस बस व्यवहार में समय लगता है, व्यवहार में बहुत टाइम है, वो चिंता नहीं। ज्ञान में सबसे पहले निर्णय होना जरूरी है। हाँ, तो हम्म। अभी सर अगर अगर इसी इसी को लेके, इतने ज्ञान में लेके अगर हम थोड़ी देर एकाग्र होके बैठने की कोशिश करें, तो क्या इससे एकाग्रता आएगी? बैठ पाएंगे कुछ देर? हाँ हाँ, कर पाएंगे। अपने स्वरूप का ध्यान, अपने अपने लिए अपने स्वरूप का ध्यान करने के लिए कुछ समय दे पाएंगे हम अपने इंडिपेंडेंटली? क्योंकि अपने स्वरूप में जाते वक्त को पर को तो ध्यान करना ही नहीं पड़ता है। पर को न तो हाँ पर के बारे में सोचना है, न पर को अलग करना है। वो जैसे वैसे ही हम तो अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। जब अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं तो पर अपने आप छूट गया उतने समय के लिए, हाँ। है ना? तो उस हाँ, उसके लिए अपना माइंड भी एकदम वो स्वीकार में रहना चाहिए कि हाँ अभी आप बोल रहे हो कि अपन हाँ कर रहे हैं, ध्यान करने के बैठ रहे हैं करके। वो भले अपन ऊपर से बोल सकते कि हम बैठ रहे हैं करके, लेकिन उस समय एकदम फुल स्ट्रांग होना चाहिए कि पर आके पर ही है करके, तभी अपन में अपन नहीं, मैं कह रहा रह हूँ, सकते। एक बाह्य में तो आमने सामने दिखते हैं, तो व्यवहार में सब कुछ करना पड़ता है। कषाय का उदय भी हाँ होता है और सामने दिखते हैं। लेकिन हाँ कुछ देर के लिए हम सबको सबको मतलब जो काम करके कुछ देर के लिए अगर हम बैठें, या मैं अपने बारे में चिंतन करता हूं, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। हाँ, तो वही आगे स्टेज पे जाने के लिए थोड़ा हमको अगर एकाग्रता बढ़ानी हो, तो धीरे धीरे हाँ करके 2 4 5 मिनट नमोकार मंत्र। एकाग्रता क्या है? किसी एक चीज पे ध्यान लगाए। नमोकार मंत्र पर हाँ भी अगर हम ध्यान लगा सके एक 5 मिनट के लिए, तो इसका मतलब हमने सर्वज्ञ के स्वरूप पे, उनके पदों पे, उनके गुणों पे ध्यान लगाया ना। इसमें तो कोई पर हाँ आया ही नहीं, एकत्व ममत्व भी हाँ नहीं आया। तो बिना दूसरे पे ध्यान लगाए हुए अगर हम अपने पे लगाते हैं, तो अपने आप स्व पर का भेद विज्ञान हो जाता है। तो इसके सहज लिए हो जाएंगे ना सर, हाँ सहज रहेंगे और दोनों का ध्यान रख करके अपन करेंगे तो कार्य आसानी से हो जाएगा। हाँ, वही वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। नए का ज्ञान होने हाँ के बाद और अपने स्वरूप क्षेत्र 7 तत्वों का स्वरूप जानने के बाद, अब थोड़ा सहज रूप में अपने पे एकाग्र लगा सकते हैं, कर सकते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। अगर आप कोशिश हाँ करें तो, हाँ है ना? हाँ, हाँ तो अपने हाँ आप भी कोशिश आप कर सकते हो कुछ देर के लिए, किसी भी एक चीज पे, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता पर, या उनके वीतरागी दशा पर, उनके गुणों का चिंतन, उनको द्रव्य गुण पर्याय से कैसे सोचना, कैसे हैं वो, और उनके द्रव्य गुण पर्याय से फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय कैसे, इन चीजों पे अपने आप अगर कुछ देर बैठ के सोचे, तो सोचना ही, एक विषय पे सोचना ही एकाग्रता हो गई। तो जितनी देर भी एकाग्र हो सकेंगे, ये अल्टीमेटली अपने स्व का जब अनुभव करने के लिए, इससे आगे फिर स्व के पे आएंगे। अभी अभी ऐसे वस्तु पे कर रहे हैं जिससे सर्वज्ञ है, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, स्व पर का ज्ञान कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्व पे आ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करने से आसानी से सहज रूप में होएगा, जल्दी करने से नहीं होगा। ये था। हाँ तो कल परसों मैडम ने एक बात बोली थी, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा, वो जो मैंने बताई थी उससे थोड़ी सी अलग थी। आपको वो बात पकड़ में आई क्या? कोई भी बात ऐसी जो आपको लगा होगा ये तो अच्छा, ये तो ऐसे है, नहीं ये तो ऐसे बताया, ऐसे पढ़ा है हमने, कुछ ऐसे लगा आपको? जीव द्रव्य जीव तत्व के बारे में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, यस। कि जो मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं एक जीव तत्व हूँ, और मेरे लिए बाकी सभी जीव जीव द्रव्य है। यस यस। और अब जैसे अगर आप आपकी अपेक्षा से बोलेंगे तो आपके लिए आपका ही जीव तत्व है, और मैं आपके लिए जीव द्रव्य हूँ। नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा और, बट पॉइंट आपने पकड़ा है, यस।
बट इसी पे हाँ, और हाँ हाँ, और जैसे मैं मेरे लिए बाकी सब जीव द्रव्य है, लेकिन वो एक मतलब वो अजीब ही है, मतलब अजीब इन द सेंस ऐसे नहीं बोल रही कि मैं जो जीव है सामने वाला वो अजीब हो गया, वैसा नहीं, बट मेरे लिए मैं जीव तत्व हूँ। नहीं, इसको और खुला करिए, आपको बोलने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? दूसरे को अजीब बोलने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है? बोलिए। मतलब मेरे लिए हाँ मेरे लिए मैं जीव तत्व हूँ, हाँ बाकी सभी अजीब तत्व है। हाँ, तो मानने में दिक्कत हो रही थोड़ी, अजीब अजीब मानने में दिक्कत हो रही सबको। हो तो रही है मतलब ना, सबके अजीब नहीं नहीं अजीब क्यों मानने नहीं नहीं में है? नहीं, दिक्कत इन द सेंस के इसको दूस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक पॉइंट था मेरे दिमाग में था, लेकिन वो एकदम बताने से जैसे नहीं आता है मेरे दिमाग में, उसको क्लियर करूंगा। मैडम ने अच्छा हुआ बता दिया, मेरे पास उसका आगे नेक्स्ट स्टेप में ही हमें पहले वही थोड़ा समझे, उसके बाद थोड़ा आगे और समझे, तो वो बताना है। बट आपने एटलीस्ट पकड़ा उसको, अच्छी तरह से ध्यान दिया। तो इसलिए सुनते वक्त भी हम जब सुनते हैं, हम इसी को कहते हैं आपका उपयोग। उपयोग जो हम जानते हैं, और कोई चीज नई चीज आई तो नहीं पकड़े, उसको फिर चेक करें ठीक ठाक है क्या, समझे। या फिर जो चीज हमने समझी कहीं से और कुछ मिली, तो फिर दो में किस तरह से किस अपेक्षा से भेद आ रहा है, अपने को उसका क्लियर करना चाहिए। वो अपेक्षा से ठीक है। क्या बोल रही है, ये समझ में आया आपको सबको? क्या पॉइंट है ये? बोलिए सुमन जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आंटी, हाँ, अनम्यूट करिए आप। किया मैंने। हाँ, जीव तत्व, तत्वों में भी जीव आता है और द्रव्यों में भी जीव आता है। तो उन दोनों के भेद को समझाया उन्होंने कि जीव तत्व को जब हम लेते हैं तो प्रयोजन है कि सिर्फ अपने आप को देखें, उस समय अपने हम्म जीव तत्व को ही समझकर बात करें। हम्म और बाकी जो भी चेतन तत्व हैं वो सब मेरे लिए उस समय अजीब हो जाते हैं, अजीब तत्व के खाते में चले जाते हैं। हाँ एग्जैक्ट, है यस। सब जीव द्रव्य, है सब जीव द्रव्य, सब हाँ में यस, चेतनता है। उसको हम एक ऐसा मानते हैं। अपेक्षा से समझना हाँ, पड़ेगा, और किस अपेक्षा से अपेक्षा क्या से कह रहे हैं। तो चाहे वही फिर अपने नए नए प्रयोजन की बात अभी नए करें। समझ में हाँ, आ गया, तो ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ, कुसुमलता जी क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बताइए आप। जीव के बारे में कर रहे हैं हाँ कि किसको जीव माने और किसको जीव, जीव तत्व दोनों में है ना, जीव द्रव्य भी नहीं, है और जीव तत्व भी है। हाँ तो अभी जब भी बात करो, या तो द्रव्य लगाओ या तत्व लगाओ, उसके बिना कोई मतलब नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से बोलिए। हम्म। जीव द्रव्य जीव तत्व जब होंगे तब अपन स्वयं के बारे में सोचेंगे, हाँ, और जीव द्रव्य तब बोलेंगे तब अन्य के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे नहीं अभी। जीव तत्व है। क्या है, ऐसा अजीव तत्व क्या है? जीव तत्व तो मैं हूँ। ओके, क्या कारण से जीव तत्व मैं हूँ, बाकी अजीव तत्व है? क्योंकि जानना देखना मेरा स्वभाव है। वो हर और जीव हर का स्वभाव है, वो हर जीव द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का, द्रव्य तो 6 होते, उनका भी स्वभाव यही होगा, ऐसा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, जीव जीव जितने भी जीव है उनका स्वभाव भी तो जानना देखना है, जीव द्रव्य का। जीव तत्व क्यों कहा? हाँ, कल्पना जी आप बताएं। क्योंकि मैं चेतन हूँ। बाकी जीव द्रव्य भी चेतन है। मेरे में गुण है। जितने गुण आपके पास हर जीव द्रव्य में है। अच्छा, आप अपने आप को जीव तत्व बोल रहे हो, बाकी जितने भी जीव द्रव्य है उनको भी अजीव तत्व बोल रहे हो, क्यों? जीव द्रव्य की अपेक्षा से कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, मेरे में और मुझे छोड़ के जितने भी जीव द्रव्य है। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। सर मैं जीव तत्व इसीलिए हूँ कि मेरा प्रयोजन मुझसे ही सिद्ध होगा। हाँ दूसरे जीव है तो है, उनसे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है, थोड़ा इसीलिए और, वे सब
हाँ, थोड़ा और अजीव बताइए। तत्व में आ जाते हैं। अजीव द्रव्य जीव वो बाकी सारे जो भी जीव है वो मतलब पर है मेरे लिए। अब प्रयोजन के बारे में थोड़ा और बताइए, इसके बारे में क्या समझा प्रयोजन मतलब? सर मेरा कार्य मुझसे ही सिद्ध होगा, पर से नहीं होगा। बहुत अच्छा। पर ये मेरे मतलब पर सारे मेरे मतलब संयोगी है, लेकिन नहीं, अभी अभी हम उनको स्पेसिकली एक जीव, दूसरे जीव द्रव्य के बारे में लेके कर रहे हैं। बाकी चार का तो हमने मान लिया, हाँ पांचों का मान लिया। अभी दिक्कत यहाँ आएगी कि दूसरे चेतन द्रव्य को भी हम अजीव तत्व कह रहे हैं। आपने बोला प्रयोजन से मेरा प्रयोजन नहीं होता है, तो थोड़ा और हाँ इसको सर, खुल के मेरा बताइए। प्रयोजन सर मोक्ष मार्ग का है, और हाँ। उसमें वो मेरे को कोई सहाय नहीं कर सकते हैं। मेरा हम्म। जो मोक्ष मार्ग का जो प्रयोजन है वो मुझसे, मेरी मतलब योग्यता से, मेरे पुरुषार्थ से ही पूरा होने वाला है। काफी ठीक है, इसको पूरा करना पड़ेगा, पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ, आप बताइए कल्पना जी। जी, मेरा जो है मेरा तो मैं जो हूँ मैं जीव तत्व हूँ, हम्म। और जो बाकी हैं वो मेरे नहीं है, मतलब जो वो भी जीव तत्व है पर मेरे लिए वो अजीव द्रव्य हो जाते हैं, तत्व हो जाते हैं। वो हो जाते हैं क्यों? क्या मैं क्यों, ये जानना पड़ेगा ना, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे मेरे में चेतना है लेकिन अजीब बोल रहे हैं। थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो इसको अच्छी तो तरह समझना चाहिए। मेरी अपेक्षा से वो अजीब है तो वो जीव, पर मेरी अपेक्षा से क्योंकि मेरा प्रयोजन हाँ, सिद्ध नहीं प्रयोजन होता तो है। बोल दिया, अब थोड़ा प्रयोजन को और आगे बताइए। प्रयोजन क्या है, किस तरह से दूसरा आपका प्रयोजन नहीं कर पाएगा, या आपका प्रयोजन अपने से कैसे सिद्ध होगा? नहीं, जब मैं ध्यान में रहूं तो मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है। मेरे अकेले से मेरे को ध्यान करके अपने जीव को समझना है, स्वरूप को समझना है। फिर से बोलिए क्या है? मेरा ज्ञान। मेरे जीव के स्वरूप को समझने के लिए मेरे को अपने ध्यान स्वरूप को अनुभव करने में मेरी सहायता इनकी सहायता नहीं चाहिए, मेरे को खुद का करना पड़ेगा। हाँ, तो सब कुछ आपके पास है, इसलिए अपने लिए अपना जो भी चाहिए सब अपने पास है। हाँ, बाहर से चाहिए नहीं, तो उनको अजीब तत्व कहने लगे। हाँ वही है। बताइए संगीता जी आप। हाँ वही, मतलब अब मेरे को खुद को स्वयं को जानना है तो मैं ही पुरुषार्थ करूंगी, किसी और का ज्ञान तो होगा नहीं। और का ज्ञान से क्या करेंगे? ठीक है, ज्ञान नहीं लिया, अपना ज्ञान लगाया, और आगे उस ज्ञान को क्या किया? इसीलिए बाकी सब हमारे लिए अजीब, मेरे लिए सब अजीब हो गए, पर हो गए। पर तो पहले से ही थे। पर हाँ तो पहले भी थे। पर तो पहले भी मान रहे हाँ थे, सब जीव द्रव्य को भी पर मान रहे थे। अभी हम उनको हाँ अजीब तत्व मान रहे हैं। अजीब तत्व मैं मान समझ रहे हैं। गई। अभी अभी आपने सबने समझ, ये ग्रहण एक्सेप्ट कर रहे हो कि अच्छा, दोनों क्लासेस का अलग अलग लिंक है। ये पंचलब्धि का है, वो नए चक्र का है। तो कोई कोई स्टार्टिंग में नए चक्र ऑन कर लेता है, तो वो तो बाद वाली क्लास है। ये 750 वाली पंचलब्धि है, और सेम लिंक रोज रहेगा। तो अगर किसी दिन नहीं डाले तो भी क्लास तो इस वक्त हमारी रेगुलर रहेगी, एक्सेप्ट फ्राइडे। फ्राइडे को 3:30 को रहेगी। ठीक है। अभी तक सर हमने तत्व हर हर तत्व चेतन द्रव्य को जीव द्रव्य दिया था, उसमें चेतना है। अब आगे ये बता रहे हैं कि मैं अजीव तत्व हूं, मेरे लिए सारे बाकी भी जीव द्रव्य जिसमें चेतना भी है। पहले पर तो पहले भी माना, लेकिन उनको अजीव तत्व नहीं कह रहे थे पहले। अभी हम उसको अजीव तत्व में ही डाल दे रहे हैं, ये भी बोला। और हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ये भी बोला। तो अब इस पे आगे बात ये हुई कि सबको ये समझ में आ गया, ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे लिए, मैं छोड़ के मैं जीव तत्व हूं, मेरे लिए बाकी सारे जीव और पांचों द्रव्य अजीब। अजीव तत्व है। ये समझने में, ग्रहण करने में कोई दिक्कत है? आशंका है इसमें कोई? नहीं। क्यों? अभी ये क्यों? अभी क्योंकि बोलने से हुआ ये।
बट ये अभी क्यों पता होना चाहिए, क्यों मेरे लिए अजीब तत्व है। देखने में तो वो जीव द्रव्य है, उसको अजीब कैसे बोल रहे हैं। अब बात आ गई तत्व पे, जीव द्रव्य और जीव तत्व पे। अगर ध्यान देंगे, अगर आपको इससे कुछ मिलता है लिंक, द्रव्य और सर तत्व, जीव तो जीव उससे आपको इसका आंसर मिलेगा। तत्व बोलते ही वो तत्व में प्रयोजन बोल रहे हैं, लेकिन तत्व किस कारण से कह रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा जीव आंसर तत्व मिलेगा इसको। हाँ बोलिए जीव कुछ। तत्व चिंतन कर सकता है। नहीं, वो तो चिंतन करना पंचेंद्रिय, जो मन संगी जीव है ना, उसका काम, उसमें योग्यता हो जाती है कि हर मनुष्य चिंतन करने योग्य योग्यता होती है उसमें। तत्व विचार तत्व चिंतन दूसरे नहीं कर सकते क्या? दूसरे जीव पदार्थ नहीं कर सकते क्या, जिसको हम अजीव कह रहे हैं? नहीं, अभी तो आपने बताना है। पहले जीव दूसरे जीव द्रव्यों को अजीव तत्व माना है क्या, मान लिया आपने? आपने बताया। मान सकते हो? अपनी धारणा में अपन मान लेंगे कि भाई है। क्यों मान लोगे? जब आपको उसका रीजनिंग नहीं पता चला तो आप मानोगे, तो ये तो आपका झूठा झूठा होगा, असल में नहीं मानना हुआ, तो आपके मैं अंदर में क्यों नहीं एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ सविता जी आप हैं, या रंजना जी? वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है अब इसके लिए। नहीं, प्रयोजन अभी अभी और भी निकट आपको एक वो दे दिया, हिंट दे दिया हूँ। द्रव्य और तत्व के हिसाब से सोच बताना पड़ेगा। हाँ सविता जी, क्या डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा है हाँ, इसमें आप? जीव और अजीब तत्व के बारे में चल रहा है सर। हाँ बताइए। जीव तत्व तो मतलब साथ होते हैं, तो हमको उन पर ही श्रद्धान करना है ना। तो जीव तत्व में तो जीव मैं हूँ, और हाँ उसमें चेतना पाई जाती है, इसलिए हाँ मैं जीव हूँ। और हाँ। इन सबका मेरे 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 में नहीं पर नहीं का कोई संबंध नहीं है। नहीं, मैं एक अजीब हूँ। अजीब तत्व किसको बोलेंगे? अब जीव तत्व तो आपने बताया मैं चेतना हूँ, वो ऐसी चेतना हाँ दूसरे द्रव्य में भी है, जीव द्रव्य में, बट उनको हाँ, अजीब मेरा तत्व स्वभाव कह रहे हैं। उनको अजीब अजीब तत्व क्यों तत्व कह मेरे रहे से हैं? जो भी भिन्न चीज सारे वस्तु है सब अजीब है मेरे से, पर है जो भी चीज है मेरे स्वभाव से, पर नहीं, पदार्थ वो सारे पॉइंट अजीब है मेरे। पॉइंट समझिए। आपके लिए हाँ आप जी, जीव तत्व हो, बाकी हम जितने हाँ बैठे जी, हैं अभी, हम आपके लिए क्या हैं? हाँ है तो सभी लोग जीव, लेकिन हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। है तो हमारे लिए वो नहीं, मतलब एक तरह आंसर से परिवार। दीजिए। वो कौन से तत्व में आते हैं आपको छोड़ के, या आप अपने को किस तत्व में डालोगी? 7 तत्व बताया आपने, हाँ जी, आप अपने को किस तत्व में जीव। डालती हो और बाकी सबको किस तत्व में डालती हो? हर एक को अलग अलग किस तरह से डालेंगे, सिर्फ इतना ही है बस। कुसुम लता जी को अच्छा जीव द्रव्य में डालेंगी, थोड़ा संगीता जी को अजीब तत्व में डालेंगी, किस तरह से, क्यों बताइए? या सबको हाँ, जीव द्रव्य ये बनाएंगी, या सबको तो अजीब तत्व बोलेंगी, क्यों? 7 तत्व जानना क्योंकि वो जरूरी है ना। है तो जीव, पर वो है तो जीव, लेकिन मेरे लिए अपने लिए मेहनत पर कहलाएंगे, क्योंकि उनसे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है ना। पर की बात नहीं हुई अभी, अजीब तत्व की बात हो रही, तत्व की अपेक्षा से बताइए। हाँ तो मैं खुद भी मतलब एक मेरा जो शरीर है वो तो पुद्गल है, तो उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे मैं कि अजीब है। आप बस एक्सप्लेनेशन नहीं, आप बोलिए आप क्या हैं और बाकी सब क्या हैं, तत्व बोलिए, जैसे नाम। मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव जीव द्रव्य तत्व। हूँ, और मुझे छोड़ हाँ, के जितने भी बैठे हैं वो सारे जीव द्रव्य हैं, जीव तत्व है, अजीव तत्व। एक कोई भी एक बताइए आप, क्लियर, और रीजन बताइए क्यों। वो सब जीव है सर मेरे से, उनमें भी एक चेतना है और वो भी सब है। उनकी आत्मा भी मतलब चेतन है, इसलिए वो जीव है। नहीं, वो सामान्य रूप से जीव हम जीव कहते हैं, बट अब तो हमें जीव के साथ या तो द्रव्य लगाना है या तत्व लगाना है।
तो उस हिसाब से बोलिए बस। चेतना तो सब में है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सर द्रव्य वहाँ पर लगाइए, वो द्रव्य पर है, लगाइए। वो मेरे लिए पर भी है, ये भी जान लिया। ओनली अभी दिक्कत ये है कि जीव तत्व कौन है, अजीव तत्व कौन है। अजीव तत्व में बाकी 5 द्रव्य भी हमने अजीव तत्व जान लिए। ओनली जो जीव द्रव्य है आपको छोड़ के, वो क्या है? हम्म। सर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन टफ हाँ, लग रहा है। इसी को दूर करेंगे, इसी को दूर करेंगे, इसको दूर करेंगे तो सब हो जाएगा। आप बताइए सर। हाँ जी। हाँ, नहीं पहले सर ये पहले जो 5 पता कर लेना सबका क्या है। हाँ, अभी कौन और सर 5 हाँ, द्रव्य अलग जो बता रहे हैं, वो जीव तत्व को छोड़ के धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, वो आकाश ठीक, काल और हाँ वो पुद्गल। ठीक है। हाँ, वो अजीब तत्व है ना वो। हाँ, वो अजीव तत्व में हाँ, है। अभी आप भी बताइए, आपको छोड़ के आप क्या हो? आपको छोड़ के बाकी जीव द्रव्य जो है वो क्या है, जिसमें चेतना है, वो आपके लिए क्या है? प्रयोजन की बात करी ना आपने। सर वे मेरे लिए सब अजीव तत्व है। कौन? उनसे मेरा कोई कार्य सिद्धि नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बताया है, यस ठीक है, काफी कुछ ठीक है आपका, यस। तो कार्य सिद्धि के लिए क्या चाहिए, नए के हिसाब से बताइए, कार्य सिद्धि कब होगी? सर वो तो निश्चय से होगी। हाँ, निश्चय से कार्य सिद्धि क्या आ- बताया? आत्म ध्यान में लीन होना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। हाँ, तो पहला स्टेप सम्यक आत्म ध्यान में लीन होके सम्यक दर्शन प्राप्त सम्यक करना, और उसकी पूर्णता कब होती है? सर वो तो केवल ज्ञान, मोक्ष बिल्कुल प्राप्त। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर है। अभी आपने बोला आत्म ध्यान करके, अभी आत्म ध्यान किस चीज का होगा? स्व का होगा सर, मेरा खुद का स्वरूप नए के में। अपेक्षा से बताइए, नए के अपेक्षा से 8 नए में से किसके ओर ध्यान करने से सम्यक दर्शन हो? सर निश्चय से होगा। अभी निश्चय का हमने वैसे क्लास में यहाँ पढ़ा था, क्लास में नहीं पढ़ा है, लेकिन उससे क्लियर हो जाएगा। अगर बता सकते हैं तो बताइए। मैम सर मैं बोलूं? 1 मिनट, इनको कंप्लीट कर लीजिए। नए की अपेक्षा से किस पे हमने ध्यान करना, आपने पूरा सही बताया, लेकिन अभी ध्यान किस पे करेंगे, ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई। तो फिर ध्यान किस पे करेंगे आप? अभी हम उस इस स्टेज से आ गए, स्व पर को जान लिया, पर को अलग कर दिया, स्व को जान लिया, स्व पे ध्यान करने लगे। अब आगे बात आ गई, स्व तो है, स्व में किस ओर मैं देखूं, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहाँ देखूं, मैं किस पे ध्यान करूंगा, मैं किस चीज को अपने ज्ञान में लूं, ध्यान में लूं। और सूक्ष्म हो गई ना बात अभी। ठीक है, हाँ इसको सोचिए सर जरा। मैं ये हाँ नहीं बता पाऊंगी। हाँ सर, हाँ मैं नहीं बता पाऊंगी, ये नहीं बता पाऊंगी मैं। हाँ, नहीं ठीक है, सर इसको शुद्ध सोचिए। निश्चय ने का, सर शुद्ध निश्चय ने। नहीं, आप सोच के बताइए। अभी आपको पता है, सबको पता है, बट अभी हम सूक्ष्म